नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड में दोस्तों बात करेंगे दिल्ली कार धमाके की और आपको बताएंगे कि धमाके के चौथे दिन यानी 10 तारीख को धमाका हुआ है, आज 13 तारीख है। तो बीते 3 दिनों में क्या कुछ जांच एजेंसियों को अब तक पता लगा है और इस पूरी कहानी में नया डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि भारत सरकार ने इस घटना को आतंकी घटना माना है। सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि ये एक टेररिस्ट अटैक था और दूसरी बड़ी अपडेट इस मामले में ये आई है कि अब कंफर्म हो गया है जिस सफेद रंग की i20 कार में ब्लास्ट हुआ है उस i20 गाड़ी को उमर ही चला रहा था और उसकी इस धमाके में मौत हो चुकी है। यानी जब धमाका हुआ है लाल किले के सामने तो उमर भी उस धमाके में मारा गया है। उसके परिवार से जो डीएनए के सैंपल कलेक्ट किए गए थे वो अनआइडेंटिफाइड बॉडी से उनका मिलान हुआ एलएनजेपी में और वो मिलान जब हुआ तो जो मिलान है वो सही पाया गया, जिससे ये सिद्ध हो गया कि गाड़ी उमर ही चला रहा था और उसकी इस धमाके में मौत हो चुकी है। तीसरा बड़ा डेवलपमेंट यह आया है इस पूरी कहानी में कि अभी तक केवल एक गाड़ी की बात हो रही थी, सफेद रंग की i20। उसके बाद कल शाम को एक नई गाड़ी की चर्चा चली, लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट। उस फोर्ड इकोस्पोर्ट को फरीदाबाद के खंदावली गांव में शाम को फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया और खंदावली गांव में वो जो फोर्ड इकोस्पोर्ट है वो खड़ी मिली लावारिस हालत में। वहां उसे फहीम नाम के एक शख्स ने पहुंचाया था। फहीम अल फला यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ऑपरेटर था और ये जो डॉक्टर उमर नबी है जिसकी जान गई है, जिसने ये धमाका किया है, उसका असिस्टेंट था। और जब ये धमाका हुआ उसके बाद वो इस गाड़ी को खंदावली में यहाँ इस जगह पर खड़ी करके फरार हो गया और बाद में उसे पकड़ा गया है फहीम को। फहीम की बहन जो है वो यहाँ रहती है, उस बहन के घर के पास में ही उसने इस गाड़ी को पार्क किया। इस गाड़ी की जो तलाशी है वो ली जा रही है, हालांकि इसमें कोई किसी तरह का विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। एनएसजी पहुंची थी शाम को, बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंचा था, पूरे एरिया को सील किया गया, घर खाली कराए गए आसपास के। लेकिन पता ये चला कि इस गाड़ी से जो एक्सप्लोजिव्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया था केवल। इसमें फिलहाल जब गाड़ी बरामद हुई तो इसमें किसी तरह का कोई विस्फोटक नहीं था। अब लेकिन पुलिस जो है वो बाकी गाड़ियों की भी तलाश कर रही है क्योंकि i20 फोर्ड इकोस्पोर्ट, उसके बाद एक गाड़ी और मिली ब्रेजा जो कि अल फला यूनिवर्सिटी के कैंपस से बरामद हुई है। ये गाड़ी शाहिना सईद जो महिला डॉक्टर इस टेरर मॉड्यूल में एकमात्र महिला डॉक्टर शामिल है उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। इस ब्रेजा कार को भी जो है वो बरामद किया गया है। अल फला यूनिवर्सिटी में कई दिन से कार खड़ी थी, संदिग्ध मानी गई गाड़ी और अब इसकी तलाशी ली जा रही है। हालांकि गाड़ी में क्या कुछ मिला है इसको लेकर अभी पुख्ता तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये खबर पक्की है कि ब्रेजा गाड़ी है और वो संदिग्ध लग रही है, लिहाजा उसकी तलाशी ली जा रही है। गाड़ी शाहिना सईद के नाम पर रजिस्टर्ड बताई गई है। अब इस पूरे मामले में एक चौथी गाड़ी की भी तलाश है जांच एजेंसियों को, जो कि स्विफ्ट गाड़ी है। और ये तमाम जो व्हीकल्स हैं, ये सारे व्हीकल्स जो इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था उसके ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल हो रहे थे। और ये जो डॉक्टर पकड़े गए हैं, मुजम्मिल शकील है, उमर नबी जो कि मारा गया है और शाहिना सईद है, इन तमाम जो डॉक्टर्स हैं ये अपने जो है मूवमेंट के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। लिहाजा इन गाड़ियों को ट्रेस करना, इनकी जांच करना बेहद जरूरी हो जाता है और इसी लिए जांच एजेंसियों को अब एक स्विफ्ट कार की भी तलाश है। यानी अब कुल इस मामले में 4 गाड़ियां जो हैं वो संदिग्ध हो गई हैं। पहली गाड़ी i20 जिसमें ब्लास्ट हुआ, दूसरी गाड़ी लाल रंग की इकोस्पोर्ट जो बरामद कर ली गई खंदावली फरीदाबाद से, तीसरी गाड़ी ब्रेजा है और चौथी एक स्विफ्ट है जिसकी तलाश अभी जारी है। किसकी है ये स्विफ्ट अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इसके अलावा एनआईए और दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं जिसमें हरियाणा की पुलिस भी शामिल है, वो एनएसजी की टीम भी शामिल है, तमाम एजेंसियां अब अल फला यूनिवर्सिटी के पूरे कैंपस में सर्च ऑपरेशन चला रही है। 2 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अल फला यूनिवर्सिटी की फंडिंग कहां से हो रही है, अब ईडी जो है इस मामले की भी जांच करेगी। साथ ही फोरेंसिक ऑडिट पूरी यूनिवर्सिटी का कराया जाएगा क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में ये तमाम आतंकी जो है वो मौजूद थे और यहीं से ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। लिहाजा इस यूनिवर्सिटी में जो है वो जांच का एक केंद्र बन गई है और पूरी यूनिवर्सिटी को खंगाला जा रहा है। जो भी लोग इनके टच में, इनके कांटेक्ट में थे, उन सबको अब धीरे धीरे राउंड अप करके उनसे पूछताछ की जा रही है। जो कुछ संदिग्ध लग रहा है उसको हिरासत में भी लिया जा रहा है। साथ ही इस मामले में अब ये जो अमोनियम नाइट्रेट है जो कि 2600 किलो के आसपास जिसकी संख्या थी, जो बरामद हुआ था अल फला में जो मस्जिद है उस इमाम के घर से, जो कि मुजम्मिल शकील ने घर किराए पर लिया था।
और इस विस्फोटक को खरीदा कहां से गया, साथ ही 350 किलो के आसपास जो विस्फोटक मुजम्मिल शकील के पर्सनल रूम से बरामद हुआ उसे कहां से खरीदा गया, इसको ट्रेस करते हुए एनआईए की टीम और जांच एजेंसियां पिनंगवा कस्बे में पहुंची है। पिनंगवा जो कि मेवात नू जिले में आता है और वहां से एक जो विक्रेता है, खाद विक्रेता, उसको राउंड अप किया गया है। डब्बू सिंगला दिनेश उसका नाम है और उससे 3 लाख रुपए में ये एनपीके खाद जो है वो खरीदी गई, जिसका इस्तेमाल हुआ बाद में अमोनियम नाइट्रेट बनाने में। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनका पूरी तरह से खुलासा होना बाकी है, क्योंकि मेवात का जो ये पूरा इलाका है यहां पर माइनिंग भी होती है, इलीगल माइनिंग भी होती है और इस माइनिंग में ब्लास्ट करने के लिए इस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल होता है। लिहाजा ये मटेरियल वहां बिकता है, मिलता है और ये जिस व्यक्ति ने बेचा है वो अब पुलिस की हिरासत में है। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे राउंड अप किया है, उससे पूछताछ की जा रही है और कहा जा रहा है कि 3 लाख रुपए में उसने जो एनपीके उर्वरक खाद है वो बेचा इनको, मुजम्मिल को, उमर को, ये जो लोग हैं। अब ये खाद लेने कौन गया, कब पूरी डील हुई, इसकी तहकीकात की जा रही है और बाकी जो लोग हैं उनको भी राउंड अप किया जा रहा है। यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो पूरी विसिनिटी है, पूरा जो कैंपस है और इन 4 जो डॉक्टर्स हैं, इनके आसपास के जो लोग थे उन्हें अब राउंड अप कर रही हैं जांच एजेंसियां। और माना यह जा रहा है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था तो प्लान कोई छोटा मोटा नहीं था, लिहाजा सारी कड़ियां जोड़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। इनके जो दूसरे सहभागी हैं वो कहां हैं, क्योंकि पूरे नेटवर्क में कई और लोग शामिल बताए जा रहे हैं। जैसा कि एक प्रोफेसर जो और डॉक्टर है उसका भी नाम सामने आया है, जिसे 2023 में सर्विस से बर्खास्त किया गया था। सरकारी डॉक्टर था वो पहले और श्रीनगर में जो हॉस्पिटल है वहां पर वो डॉक्टर था, SMHS हॉस्पिटल में, वहां से गवर्नर ने उसे बर्खास्त किया। डॉक्टर का जो नाम है वो भी सामने आया है, निसार उल हसन नाम का ये डॉक्टर है और अब इस डॉक्टर की तलाश भी तेज कर दी गई है। जब से विस्फोट हुआ है तब से डॉक्टर गायब है और हैरानी की बात यह है कि स्टेट के लिए खतरा बताकर इसे नौकरी से बर्खास्त किया गया था। इसके जो गतिविधियां थी वो संदिग्ध पाई गई थी और इसको नौकरी से हटाया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साल 2023 में। बावजूद इसके अल फलाह यूनिवर्सिटी ने इसे हायर किया और वहां पर ये पढ़ा रहा था। यानी कि अब अल फलाह यूनिवर्सिटी में लोगों की हायरिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपने इस तरह के संदिग्ध लोगों को अपने यहां नौकरी पर क्यों रखा। यूनिवर्सिटी की ओर से वीसी का जो प्रेस नोट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो तमाम लोग हमारे यहाँ से निकले हैं या जो पढ़ा रहे थे जिनका संबंध इस ब्लास्ट से है, वो उनका यूनिवर्सिटी से इस बात से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ पर टीचर थे, हमारे यहाँ सिर्फ नौकरी करते थे, बाकी हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है कि आपने एक ऐसे टीचर को नौकरी पर क्यों रखा जिस पर टेरर गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और जिसे नौकरी से बर्खास्त किया गया, आपने उसे नौकरी क्यों दी। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ये डॉक्टर नासिर अल हुसैन जो है वो अब फरार हो गया है, उसे जांच एजेंसियां ट्रेस कर रही है कि आखिर ये भाग कहां गया। अंत में आप हमारे संवाददाता सचिन गौड़ की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जो कि इस मिसिंग डॉक्टर के बारे में कई अहम जानकारियां दे रहे हैं। और क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल कॉलेज और अल फलाह यूनिवर्सिटी से लगातार दिल्ली बम धमाकों के तार जुड़ते जा रहे हैं। अब चौथा नाम शामिल हो गया है इसमें, डॉक्टर नासिर का। आपको बता दें इससे पहले 3 डॉक्टर्स के नाम शामिल हो चुके हैं इस बम धमाके में और जो फरीदाबाद में 2 जगहों पर बड़ी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक मिला, अब ये चौथा नाम डॉक्टर नासिर का आया है। बता दें इससे पहले सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था। उससे लंबी पूछताछ के बाद डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आया, महिला डॉक्टर हैं, वो भी इसी मेडिकल कॉलेज में काम करती थी। इसके बाद फिर तीसरा नाम पुलिस अभी तलाश ही रही थी, डॉक्टर उमर को। इसी बीच खबर मिली कि जो दिल्ली बम धमाका हुआ, कार बम धमाका हुआ, उसमें डॉक्टर उमर की मौत हो गई। और अभी एक और नाम सामने चल रहा है डॉक्टर निसार का। हालांकि जिस समय ये दिल्ली में बम धमाका हुआ उसी समय से डॉक्टर निसार मिसिंग चल रहे हैं, यानी कि डॉक्टर निसार की कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि ये जो डॉक्टर निसार है, इसके बारे में जो सूचना मिली है कि 2023 में ये इससे पहले जम्मू कश्मीर में ही स्वास्थ्य विभाग में काम करता था, लेकिन उपराज्यपाल के दखल के बाद इसको वहाँ से निकाला गया। उसके पीछे के कारण ये था कि इसके खिलाफ कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, जिसके चलते उसको निकाला गया। और उसके बाद उसको इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में, अल फलाह मेडिकल कॉलेज में उसको नौकरी पर रख लिया गया। सबसे बड़ी बात कि
क्या इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जब नौकरी के लिए कोई आवेदन देता है तो क्या उसकी कोई जांच नहीं होती, उसका क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या उससे जुड़े जो तमाम क्योंकि एक सीधी सी प्रक्रिया है कि जो संबंधित थाना है वहाँ से एक जांच की जाती है कि जिससे पता लग सके कि आदमी का कैरेक्टर कैसा है। क्या इस मामले में इतनी बड़ी लापरवाही हुई? क्या ये लापरवाही है या वाकई में कोई मंशा है इसके पीछे की लगातार जो डॉक्टर इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं वो 4 डॉक्टर इसी अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार इस मामले में जांच कर रही हैं और अभी देखना होगा कि अभी और क्या निकल पाता है। सचिन गौड़, फरीदाबाद।